नमस्कार, माहौल क्या है में हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर। अगर कोई नेता चुनाव के वक्त प्रचार से दूर रहे तो इसे क्या माना जाना चाहिए कि उसे पार्टी ने दूर कर दिया है वो या खुद वो पार्टी से दूर होना चाहता है। इस वक्त जब यूपी में हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला व्यस्त है, ऐसे समय में वरुण गांधी जो फायर ब्रांड नेता है वो अपने लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से भी गायब है। सुल्तानपुर आने का उनका अब तक कोई कार्यक्रम नहीं है। तो सुल्तानपुर में माहौल क्या है, आज यही देखते हैं। सुल्तानपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी का झंडा 2 बार बुलंद करने वाले अनूप संडा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। अनूप जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो आपका नाम है, टाइटल अनूप संडा, मैंने पहली बार सुना, पहले ये बताइए कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी समाजवादी आंदोलन के नेता थे और स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था तो उन्होंने अपनी जात के बजाय अपने नाम के साथ टाइटल में संडा लिखना शुरू कर दिया और तब से हम लोग संडा ही लिख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी बात सही है, इस जाति का कोई दूसरा आदमी आपको नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान मैंने कहीं सुना नहीं था, इसलिए मेरा पहला सवाल यही था। बिल्कुल है, और कई बार ये सवाल मुझसे उठता है कि आप किस जात के हैं और किस धर्म के हैं। धर्म तो समझ ही जाते हैं लोग, लेकिन जात के बारे में अक्सर सवाल उठता है। तो मेरा यही जवाब होता है कि मैं इंसान हूँ और इंसानियत की ही बात करता हूँ। हमारी जात इंसान की जाति है। अच्छा, मुझे पता चला लेकिन आपके बारे में कि आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यवसायी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पे देखा जाता है ऐसे लोग राजनीति करते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा। नरेश अग्रवाल के बाद दूसरे आप हमको दिखाई दिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो भी व्यक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहता है और समाज का और देश का विकास चाहता है, उसके लिए सिर्फ एक विचारधारा है, वो है समाजवादी विचारधारा। और मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट पार्टी जो 1948 में नासिक में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके वो संस्थापक सदस्य थे। और हमारा परिवार लगातार समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय लोकबंधु राजनारायण, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा, इन सारे लोगों से पारिवारिक रिश्ते हम लोगों के रहे हैं। और डॉक्टर लोहिया कई बार हमारे घर पे आए हैं और लगातार सुल्तानपुर आते रहे हैं। तो हम लोगों का तो शुरुआत से ही जुड़ाव समाजवादी आंदोलन से है और पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सवाल मेरा ये है कि रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर तीनों अगल बगल के जिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करते वक्त अमेठी और रायबरेली पर कब्जा ठोक दिया, दावा ठोक दिया, वो सिटिंग विधायकों को सीट छोड़नी पड़ी। ये आप लोग गनीमत रहेगी कि सुल्तानपुर उतना टच नहीं हुआ। मैं सौभाग्य है मेरा और मैं यही कह सकता हूं कि उस कृपा के लिए और उस मेहरबानी के लिए धन्यवाद दे सकता हूं बड़े नेताओं को कि उन लोगों ने हम लोगों को आबाद गत से चुनाव लड़ने का मौका दिया, बख्श दिया। तो मुझे ये बताइए कि वैसे कुल मिला के, चूंकि आप 2 बार के सिटिंग विधायक हैं यहाँ से और समाजवादी पार्टी के पास जिले की 5 सीटें हैं, तो इस बार गठबंधन होने से आपको कहीं ऐसा तो नहीं, मतों का ध्रुवीकरण की बात बहुत हो रही है कि इस इलाके में गठबंधन के खिलाफ भी ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होगा? नहीं, एकदम गलत बात है और ये बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचारित की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक गठबंधन पूरे देश की जनता जानती है। ये इन्हीं दलों द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है। इन दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पूरे प्रदेश में और सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक उत्साह की लहर है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने मतों से मैं 2007 में चुनाव जीता और जितने मतों से 2012 में चुनाव जीता, उन दोनों बार के जीत के योग को अगर उनका योग कर दिया जाएगा तो उससे भी ज्यादा मतों से समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आमतौर पर आप देखते होंगे जो शहर की सीट होती है उसी को सदर सीट कहा जाता है, लेकिन सुल्तानपुर में सदर सीट दूसरी है, शहर सीट दूसरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर शहर के उम्मीदवार को खोज रहा था, मुझे सुल्तानपुर सदर के उम्मीदवार मिल गए, सीताराम वर्मा जी। पगडंडियों पर आप जब चुनाव के दौरान निकलिए तो सीताराम जी, ये जो आपका चुनाव है इसको कैसे आप देख रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वरुण गांधी जी आ नहीं रहे, क्या बात है? हम लोगों ने अभी वरुण गांधी की आवश्यकता नहीं समझी। हम लोग स्वयं दरवाजे दरवाजे मिल रहे हैं, आगे चल के उनको हम लोग लाएंगे। अरे भाई, वो लोकसभा सदस्य हैं आपके। वो लोकसभा सदस्य, लेकिन जनता के दरवाजे में पहले प्रत्याशी के आना चाहिए। अच्छा, फिर प्रत्याशी को पहले आप लोग माहौल बना लें। हाँ, माहौल बना ले। तो माहौल तो बना हुआ है, जनता चाहती है उसका प्रत्याशी उसके दरवाजे पर आए। तो एक बात आप बताइए, ये शहर सुल्तानपुर शहर और सुल्तानपुर सदर के क्या चक्कर है?
अभी निर्वाचन आयोग ही बता सकता, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जयसिंहपुर सीटें थी, वो सदर थी सुल्तानपुर। तो अब की निर्वाचन आयोग ने जो पिछली बार से होगा परिसीमन, उसमें इसको सदर कर दिया, उसको सुल्तानपुर कर दिया। तो मोदी जी की रैली होने वाली है आप लोगों के क्षेत्र में, तो उसकी पूरा निगाह, पूरी आशा, पूरी उम्मीद उसी एक रैली पर है कि कुछ और भी है मामला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल सुशासन के द्वारा सरकार चलाई है, नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ जो काम किया है, जनता का रुझान है। नरेंद्र भाई मोदी के सुनने के लिए जनता जाएगी। अच्छा, ये इनके देखिए प्रचारक हैं, तो ये जितना चुनाव क्षेत्र का बैज आया सब आप ही बिल्ला लगा लिया गया लग रहा है? नहीं, ऐसा है, हमारा एक अलग राजनीति करते हैं जनता में। हमारा एक अलग पहचान है। लोग हमें काव काव के नाम से जानते हैं। लोग हमें काव काव के नाम से जानते हैं। दयाशंकर मोदनवाल काव काव। गाँव गाँव मतलब? काव काव मतलब कि टाइटिल है हमारा। गाँव गाँव मतलब आप कोई आवाज निकालते हैं? नहीं, टाइटिल है। काव काव हमारा टाइटिल है, लिखते हैं दयाशंकर मोदनवाल काव काव। मतलब क्या काव काव का काव मतलब? काव का मतलब जो है, जहाँ 10-20 लोग जुट जाए, चुनावी चर्चा करने लगे, वही हो गया काव काव। तो मतलब आप पूरे साल पूरे समय काव काव करते रहते हैं? जी, बरहू मास। चलिए, काव काव जी आपको मिल गए हैं, माहौल बनाइए। चलिए कहीं और चलते हैं। छोटे शहरों में जिला कचहरी टाइम पास की बहुत अच्छी जगह होती है। लोग मुकदमों के लिए भी आते हैं और टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। मैं इस वक्त सुल्तानपुर जिला कचहरी के पास हूँ। आप टाइम पास करने आए या वकालत करते हैं? टाइम पास करने हैं। कचहरी में टाइम पास होता है खूब? जी हाँ जी, पूरा जिला भर के कहानी? पूरे जिले के लोग आते हैं और हर गांव से लगभग लोग आते हैं। सभी जगहों के, सभी पुरवों के समाचार सही मिलते हैं। तो क्या समाचार चुनाव का मिल रहा है? समाचार ये है कि इस विधानसभा में, सुल्तानपुर में जहां हम लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सूरज भान जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप वकील साहब है? किसान है। ऐसा कोट वोट मार के लग रहा, मालूम हो रहा है वकील है। ससुराल से आ रहे हैं। ससुराल से आ रहे हैं। ससुराल से आ रहे लिए तो जाड़े के जितना था सब निकाल लिए क्या? हमने इतनी गर्मी तो है नहीं। वो ठंडी नहीं है ना, गर्मी तो है ही है। हाँ, ठंडी नहीं है। तो ये बताइए कि क्या शादी होती रही क्या? हाँ, शादी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है उधर ससुराल की तरफ आपके चुनाव चर्चा हो रही थी? ससुराल की तरफ तो चुनाव की चर्चा हो ही रही। चुनाव की चर्चा तो ससुराल और जितने रिश्ते हैं करीब करीब हर जगह हो रही है, और जहाँ रिश्ते नहीं है वहाँ भी हो रही है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अब यूपी में तो हमारी समस्या जो हम देख रहे हैं कि अखिलेश जी की वापसी होने जा रही है। आपका नाम क्या है? हृदय राम वर्मा। अच्छा, हम सोचे यादव जी नाम। नहीं, सीताराम वर्मा तो बीजेपी से है। वो सीताराम वर्मा बीजेपी से है, तो अरुण वर्मा सपा से भी हैं, दूसरे वर्मा राम मूर्ति बसपा से भी। इसका मतलब कोई कास्ट फीलिंग थोड़ी करनी है। आप बताइए, आपके हिसाब से देखिए, एक लोगों ने कहा वो कमल का फूल, इन्होंने कहा साइकिल। आप बसपा वाले के पक्ष में तो नहीं? पक्ष नहीं है। सुल्तानपुर में जो रुझान है वो सही है कि यहाँ पे सुल्तानपुर सीट जो है पहली बार बीएसपी जीतने जा रही है। हा? पहली बार सुल्तानपुर सीट हमको डाउट था बीएसपी जीतने जा रही है। और पूरे समझ लीजिए 5 सीट पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान राणा है। अच्छा, मुजीबुर रहना। मुजीबुर की बात नहीं है। जयसिंहपुर मेरा निवास है, वहाँ का मैं बीड़ी गांव का वोटर हूँ। और वहाँ पे राजबाबू उपाध्याय जी वो सबसे ज्यादा अंतर चुनाव जीतने जा रहे हैं मंडल में। कौन पार्टी? बीएसपी से। 5 सीट पे आप पता कर लीजिए आम जनता से यहाँ, क्योंकि हम लोग जो आते छठे लोग आते हैं दुकान और होटलों पे हैं। जनता गांव में एकदम पता कर लीजिए, एकदम बीएसपी पूरी तरीके से सरकार बनाने जा रही है, पूरी तरीके से। तो रिजवान भाई ये बताइए, दलित, मुस्लिम और प्लस जो है जो सोशल इंजीनियरिंग है, जिस बिरादरी को टिकट दिया है, मिला के 60% है और पूरी प्रदेश सरकार बना रही है।
वापसी है। ये तो अच्छा आप फॉर्मूला बताए, लेकिन ये गठबंधन जो हुआ है आप ही लोग के वोट के लिए। नहीं, उनके साथ कोई है ही नहीं है। मुख्तार भाई हमारी बिरादरी को उनका अपमान कर दिया। पूरे प्रदेश में मुसलमान वोट नहीं देने जा रहा है। आक्रोशित है एकदम। यहाँ से 240-50 किलोमीटर दूर मुख्तार भाई है। इतने बड़े मुख्तार भाई कहाँ के जन नेता हो गए? किसी का अपमान जब होगा, सम्मान तो एक बार थोड़ा बहुत मान लिया जाएगा। अपमान जब होगा तो अपमान नहीं सहेगी। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। मोदी जी की लहर है, लोकसभा से बढ़ की लहर है उत्तर प्रदेश में। हाँ सही कह रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। सुल्तानपुर की 5 ही 5 मोदी जी की लहर है। मोदी जी के नाम पर वोट है। कैंडिडेट कोई नहीं लग रहा है, केवल मोदी जी को लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, वरुण गांधी का कुछ लोकेशन है? वरुण गांधी कम आते हैं यहाँ। उनको छोड़ दीजिए। सत्यम से सुंदरम कर दिया इसी लोग को वरुण गांधी। ऐसे नेता आ जाए ना, बहुत दुर्भाग्य है इस जिले का। अरे भैया वरुण गांधी यहाँ से वरुण गांधी नहीं, मैं मेनका गांधी को भी कह रहा हूँ कि अगर किसी पंचायत की लोटिया डूब जाएगी, वो अपनी सीट देखें। यहाँ ना यहाँ बहुत अच्छा है। वरुण गांधी के चुनाव क्षेत्र सुल्तानपुर से माहौल क्या है, में वक्त हो चला एक ब्रेक का। और अब सुल्तानपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सूर्यभान सिंह जी हमारे साथ हैं। सूर्यभान सिंह जी, एक सवाल उठ रहा है कि वरुण गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड युवा नेता हैं, यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन यहाँ से चुनाव में उन्होंने पूरी तौर पे दूरी बना रखी है। देखिए, वरुण गांधी कोई दूरी नहीं बनाए हैं। जो उन्होंने काम किया क्षेत्रों में, उसकी उपलब्धियां आज भी बरकरार है। और क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, पैसा कहीं बाहर नहीं ले गए। जो सुल्तानपुर का धन था उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा में ही लगाया, और जहां जाइए वहां उनका बोर्ड और पत्थर आज भी लगा हुआ है। चुनाव के ऐलान के बाद या उससे पहले से वो सुल्तानपुर में नहीं आ रहे हैं, और अभी तक मैंने पता किया उनका सुल्तानपुर आने का कोई कार्यक्रम नहीं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग गया, वरुण गांधी का कार्यक्रम नहीं लगा। और वास्तव में देखिए, उनके कार्यक्रम तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और परंतु उनका कार्यक्रम लगेगा, उनका कार्य क्षेत्र निश्चित आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अभी तक तो नॉमिनेशन स्क्रूटनी सब चल रहा है। अब इसके बाद उनका कार्यक्रम भी लगेगा, वो भी आएंगे। आप सही से बताइएगा, क्या आपने वरुण गांधी को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया अभी तक? देखिए, हमारे लोग नहीं इनवाइट करते, पार्टी के लोग इनवाइट करते हैं। प्रदेश नेतृत्व तो इसका निर्णय लेता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। सुल्तानपुर शहर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं मुजीब अहमद हमारे साथ। अब मुजीब जी ये बताइए कि बीएसपी की हाथी को खड़ा हो पाएगी इस बार? बिल्कुल, इस बार खड़ा नहीं हो पाएगी, इस बार खड़े होकर चल भी देगी। और इस बार देखिएगा, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा तूफान आ रहा है कि हमारी 300 से ज्यादा भी सीट आने की उम्मीदें हैं और आएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नोट वाले मुसलमान बीएसपी के साथ, वोट वाले मुसलमान सपा के साथ। इसमें आप कैसे संबंध? अभी हमारे बड़े नेता से पूछ लीजिए हम लोग। अभी हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कभी मौका मिलेगा आपको पूरी बात बताएंगे। सुल्तानपुर से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सुल्तानपुर।